पहली एंट्री लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ। सेल्स टू विनोद वर्थ ₹143। हमने विनोद को सेल करी थी, बेचा था सिर्फ कितने रुपए का? 143 का। हमने विनोद को कितने रुपए का माल बेचा था? 143 का। अब आगे देखते हैं। पोस्टेड टू हिज अकाउंट 134। लेकिन हमने जल्दीबाजी में उसके अकाउंट में कितने की पोस्टिंग कर दी? 134। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। विनोद को हमने बेचा था 143, लेकिन जल्दीबाजी में हमने उसको पोस्ट कर दिया 134 से। ध्यान रखना वर्ड आया हुआ है पोस्टेड, अंडरलाइन कर लो पोस्टेड पर। मैंने बताया जब भी वर्ड लिखा हुआ होता है पोस्टेड, तो पोस्टेड का मतलब है सिर्फ उसके ही अकाउंट में गलती हुई है, कहीं और गलती नहीं हुई है। पोस्टेड का मतलब होता है ये, जिसके लिए वो कहता है ना पोस्ट किया गया है, गलती सिर्फ उसके अकाउंट में हुई है और कहीं गलती हुई नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह वर्ड लिखा होता रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड का मतलब है गलती सेल्स में भी हुई है और विनोद के अकाउंट में भी हुई है। लेकिन फिलहाल वर्ड लिखा है पोस्टेड, तो पोस्टेड का मतलब है जिसके लिए लिखा हुआ होता है ना पोस्टेड, सिर्फ उसी के अकाउंट में एरर हुई है और हमें केवल उसकी ही एरर को ठीक करना है, किसी और की एरर को कोई ठीक नहीं करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ नॉर्मली अगर हमने बेचा होता, सेल करी होती, ठीक है, जैसे कि हमने करी है, तो देखो सेल करी होती तो विनोद को हम क्या करने वाले थे? एक तो पता चल गया होगा, ये एंट्री होने वाली थी ना। जो सही एंट्री होती हमारी वो ये होती, विनोद टू सेल, और कितने से होती? 143 से। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। कितने से होती? 143 से। लेकिन देखो जल्दीबाजी में 143 की जगह मैंने विनोद में कितने पोस्ट कर दिए? 134। देखो 143 ना लिखकर मैंने विनोद को जल्दीबाजी में कितना लिख दिया? 134। बताओ कम लिख दिया है ज्यादा लिख दिया? लिख लेते 143 और गलती से लिख दिए 134, कम लिख दिए ना। थोड़े से और लिखने की जरूरत है। कितने और लिखने की जरूरत है? सिर्फ 9 पे। तो बताओ डेबिट कम था, थोड़ा सा बढ़ाना है ना। और जब भी किसी चीज को बढ़ाना होता है तो डेबिट है तो डेबिट करो, क्रेडिट है तो क्रेडिट करो। जब भी किसी चीज को बढ़ाना होता है तो डेबिट करना हो तो डेबिट करो, क्रेडिट करना हो तो क्रेडिट करो। तो बढ़ाना है तो विनोद को बढ़ा दो 9 रुपए से। विनोद डेबिट। अब देखो सेल से नहीं आएगा क्योंकि सेल के अकाउंट में तो ठीक हुआ है, गलती सिर्फ किसकी थी? विनोद की। देखो वर्ड लिखा हुआ था पोस्टेड, कहां पर हमने गलत पोस्ट कर रहा था? केवल विनोद में, है ना। तो 2 में क्या आ जाएगा? सस्पेंस। टू सस्पेंस अकाउंट 9 रुपीज। ठीक है, आगे की एंट्री देखते हैं। अब देखो आगे भी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता, बस हल्का फुल्का चेंज कर दिया है। देखो सेल्स टू विनोद वर्थ ₹43। मैंने विनोद को फिर से माल बेचा है, और फिर से कितने का बेचा है? 143 का। मैंने विनोद को माल बेचा है 143 का। ठीक है, डेबिटेड टू हिज अकाउंट 134, और मैंने जल्दबाजी में विनोद को कितने से डेबिट कर दिया? 134 से डेबिट कर दिया मैंने उसे। मुझे बताओ मैंने फिर से जल्दबाजी में उसे कम डेबिट कर रखा है ना। बताओ अगर डेबिट करना था तो कितने से करना था? 143 से ना। अभी अभी मैंने एंट्री दिखाई थी, मैं दोबारा से दिखा देता हूं। अगर मुझे डेबिट करना था तो विनोद को सेल होता है, तो विनोद को डेबिट कितने से करना था? 143 से। विनोद को डेबिट करना था 143 से, लेकिन जल्दबाजी में मैंने विनोद को सिर्फ कितने से डेबिट कर रखा है? 134 से। बताओ कम डेबिट कर रखा है ज्यादा डेबिट कर रखा है? करना था 143, कर रखा है 134, कम कर रखा है ना। थोड़ा सा बढ़ाना है, और बढ़ाने का तरीका मैंने बताया था, डेबिट है तो डेबिट करो, क्रेडिट है तो क्रेडिट करो। तो थोड़ा सा और डेबिट कर दो, सेम एंट्री आएगी, बिल्कुल सेम, कुछ भी फर्क नहीं है। विनोद डेबिट टू सस्पेंस। फिर से देखो सस्पेंस क्यों खोला है? सस्पेंस इसलिए खोला है क्योंकि गलती सिर्फ किसके अकाउंट में की गई है? विनोद के में। हमने केवल किसको डेबिट करा था? विनोद को। कितने से करा था? 134 से। ठीक है, तो विनोद टू सस्पेंस, और कितने रुपए से? 9 रुपए से कम डेबिट कर रखा था, तो 9 रुपए से और कर दिया।
अब आगे देखना, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्स टू विनोद बट, फिर से मैंने विनोद को माल बेचा है, कितने का बेचा है? 143 का। मैंने विनोद को गुड्स बेचे, कितने के बेचे? 143 के। लेकिन लिखा हुआ है क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 134। मैंने गलती से विनोद को क्रेडिट कर दिया, और वो भी कितने से क्रेडिट कर दिया? 134 से। देखो दो दो गलतियां कर दी। पहले तो मुझे बताओ, क्या विनोद को क्रेडिट करना था? विनोद को क्रेडिट नहीं करना था। तुम्हें मालूम है जब बेचते हैं तो बेचने की एंट्री ये होती है, विनोद टू सेल्स, मतलब विनोद को हमें क्या करना था? डेबिट करना था। और कितने से डेबिट करना था? विनोद को कितने से डेबिट करना था? 143 से। हमने वो डेबिट तो करा नहीं, और बल्कि उल्टा क्या कर दिया? उसे क्रेडिट कर दिया। मुझे बताओ दो काम करने हैं। पहली बात तो ये कि विनोद को जो डेबिट करना था वो डेबिट करना है। कितने से डेबिट करना है? 143 से। देखो विनोद का डेबिट होना जरूरी था ना, विनोद का डेबिट होना जरूरी था, तो कितने से डेबिट होना जरूरी था? 143 से। तो एक तो वो डेबिट करना है, और ये जो बेमतलब में क्रेडिट करके बैठे हैं, इस क्रेडिट को भी तो हटाना है। भाई विनोद को हमने जल्दबाजी में क्रेडिट कर रखा है, और उस क्रेडिट को भी तो हटाना है। वो क्रेडिट का अमाउंट आना नहीं चाहिए, वो क्यों लगा दिया बेमतलब में? वो तुम्हें मालूम नहीं, क्रेडिट को हटाने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट। डेबिट को हटाने के लिए क्या कर देते हैं? क्रेडिट। तो बताओ कितने से और डेबिट करना है? देखो 143 तो उसका बनता ही है डेबिट का, 143 तो उसका कायदे का बनता ही है जर्नल से, लेकिन ये 134 से और डेबिट करना है। तो कुल मिलाकर विनोद को टोटल कितने से डेबिट करना है? हमें इस बार 277 से डेबिट करना है। तो कर दो एक और एंट्री, विनोद डेबिट, फिर से लिखो 2 सस्पेंस, 277। तो ये थे तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन, टिक कर लेना। काफी अजीब सा है ना, तीनों एंट्री एक जैसी थी, लेकिन फिर भी कुछ फर्क था।